थक कर हार ना जाना है मुसाफिर, अभी तो जीतना बाकी है। थक कर हार ना जाना है मुसाफिर, अभी तो जीतना बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। अभी तो पूरा आसमां बाकी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फ्लाई अप अकेडमी पर। और देखिए, अभी ऐसा है कि कोचिंग चल नहीं रहा है, तो आप लोग को पढ़ाई को ड्रॉप नहीं करना है, उसको जारी रखना है और अपना रनिंग भी जारी रखना है। देखिए, हम आप लोग के लिए आर्मी जीडी का प्रैक्टिस सेट लाए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको एंजॉय कीजिएगा और अच्छा लगेगा तो औरों के साथ शेयर भी और लाइक भी और कमेंट भी कीजिएगा। और ये सारी चीज़ें होंगी तभी हम इस क्लास को आगे बढ़ा पाएंगे और रेगुलर इस पे वीडियो हम इसी तरह का डालते रहेंगे। अच्छा लगेगा, मुझे भी पता होना चाहिए कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आपको कितना पसंद आ रहा है। ठीक है, देखिए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आर्मी जीडी में 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन में आप लोग को पता हो, 50 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन होता है और कितना 100 मार्क्स का, क्या 100 मार्क्स रहता है। मतलब एक क्वेश्चन जो आपका है कितना 2 मार्क्स का हो जाता है, 2 नंबर का हो जाता है। तो आप थोड़ा सा एफर्ट करें तो आप अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम अब बात करते हैं थोड़ा, तो क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन। और सारा का सारा क्वेश्चन राम सिंह यादव का मतलब जो बुक है उसी से उठाए हैं। अच्छा बुक माना जाता है आर्मी जीडी के लिए। ज़्यादा ना बातें करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन का बात करता है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमारा है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो अहिंसा जैसे आ गया, अहिंसा से मेरा सीधे ये होता है गांधी जी का। गांधी जी का जन्म दिवस कब? 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पे मनाया जाता है। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक अच्छी संस्था है, मतलब संस्था है, इसके बारे में अच्छी है बुरी है उसका फैसला करने वाला करेगा, लेकिन हम लोग इसके बारे में पढ़ के रखना हम लोग के लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। और तीसरा क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध, इसमें देखिए तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट है। पहला युद्ध भी आप लोग याद रखिए, दूसरा युद्ध भी और तीसरा युद्ध भी। ठीक, पहला युद्ध कब और कहाँ लड़ा गया, दूसरा युद्ध भी कब और कहाँ लड़ा गया, और तीसरा युद्ध कब और कहाँ लड़ा गया। तो तीसरा युद्ध हमारा 1761 में लड़ा गया था। ठीक है, 1761, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए 1761। ठीक सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब है, मैनेज कीजिएगा आप लोग। 1761 में लड़ा गया था। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं। नगद मुद्रा के नोट भारतीय जो है कहाँ छपते हैं, तो भारतीय नगद मुद्रा नोट हमारे नासिक शहर में छपते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो तो दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से किसे लेडी विद द लैम्प, बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन, लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है किन्हें, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाया गया। फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन 7 नंबर हमारा है। 7 नंबर, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है। सॉरी, रूफ ऑफ द वर्ल्ड तिब्बत को कहा जाता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन में कौन सी नदी के निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, तो हमारी नर्मदा नदी निकलती है। 8 नंबर का ये ऑप्शन सही होगा। अमरकंटक से कौन निकलती है, तो नर्मदा निकलती है। बार बार थोड़ा रिपीट कीजिएगा, याद रह पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन
हमारा क्या कहता है, पढ़िए जरा, देखिए ध्यान से। कहता है भारत के एंटोनी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, मतलब एंटोनी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है, तो ये हमारे राष्ट्रपति साहब करते हैं। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को बोला जाता है और यही जो है एंटोनी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी इस पुस्तक के लेखक हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्ष बाद कराए जाते हैं, ये तो आप लोग को जानना ही चाहिए। लोकसभा के चुनाव कब होते हैं, तो नेता लोग जो हैं हर 5 साल के बाद अपना झूठा प्यार झूठा वादा करने हमसे आ जाते हैं। नेता का तो फितरत ही वही है, झूठे तेरे कस्में झूठी तेरी वादे, क्या क्या जो भी है, ठीक है, तो 5 साल में होते हैं, ठीक है, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर से, 12 नंबर और 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से ब्लैक पर्ल किसे कहकर संबोधित किया जाता है, अक्सर ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है, तो किन्हें, हमारे पेले साहब को ब्लैक पर्ल भी बोलते हैं, पेले साहब को, ठीक। भारतीय 13 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को अगर यदि आप लोग पता हो तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, भारतीय मतलब संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा और निचली सदन को लोकसभा कहा जाता है, ठीक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर पे आते हैं। 14 नंबर देखिए, सॉरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही खराब है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये जो समाज हैं इनके संस्थापक थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप, ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, 15 नंबर क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, ये गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में कंफ्यूजिंग होता है, तो गेटवे ऑफ इंडिया जब बोले तो मुंबई में और इंडिया गेट बोले तो दिल्ली में, तो मेरा यहाँ उत्तर तो है मुंबई, मतलब गेटवे ऑफ इंडिया पूछा है, लेकिन आगे अगर यदि इंडिया गेट आता है तो दिल्ली में चल, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में मतलब 15 क्वेश्चन समान ज्ञान से थे, अब 15 क्वेश्चन जो है समान विज्ञान से होंगे हमारे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं, बोलता है मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 7% होती है, ठीक है। अब 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है एलपीजी सिलेंडर में कौन सी गैसों का मिश्रण होता है, किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है, ठीक है। एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है, आप लोग बखूबी जानते होंगे, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में क्या होता है, प्रोप-ब्यूट, मतलब प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, ठीक है, इन दोनों का मिश्रण होता है एलपीजी में। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना वाट, 1 हॉर्स पावर में कितना वाट, तो 746 वाट होता है 1 हॉर्स पावर में, याद रखिएगा, याद रखने वाली बात ही है। प्रकाश संश्लेषण डैश में अधिकतम होती है, होने की बात नहीं हो रहा, अधिकतम किस में होती है, तो नीले प्रकाश, लाल, श्वेत और काला, तो लाल प्रकाश में अधिकतम होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, और एंजॉय कर रहे होंगे तो दबा के लाइक मारिए और औरों के साथ शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि हम मजबूर हो जाए आप लोग के लिए रोज़ का रोज़ नए से नए वीडियो डालने का और बेहतर ढंग से डालने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर से आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग, तो मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग त्वचा नहीं, फेफड़ा ही होगा,
फेफड़ा से ही श्वसन का ये ज़्यादा रिलेशन है, ठीक है। फेफड़ा ही है प्रमुख श्वसन अंग मनुष्य के लिए। पागल कुत्ते, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। पागल कुत्ते के काटने से, पागल कुत्ते, ध्यान रखिए, पागल कुत्ते जब काट देते हैं तो रेबीज हो जाते हैं। अंडर 10 आप इस चीज़ को पढ़े होंगे, रेबीज, ठीक है। पागल कुत्ता काटता है तो आपको रेबीज होने की समस्या आ सकती है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित होती है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इससे से अच्छा एग्जाम और नॉर्मल से नॉर्मल एग्जाम में भी क्वेश्चन इससे डाल देता है, ठीक है। पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित होती है, तो एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाती है। पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमिनो एसिड में, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है जीवन की मूलभूत इकाई कौन सी है। मूलभूत इकाई तो कोशिका होगी, कोशिका, सेल, आप लोग पढ़ रखे रॉबर्ट हुक कोशिका के खोजकर्ता, ठीक है, उन्हीं कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई बताए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर 25 नंबर जितना भी है देखिए। 24 नंबर कहता है टाइफाइड किस कारण होता है। टाइफाइड देखिए, बीमारियां और वो किससे होती हैं, इसका थोड़ा सा आप मतलब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। देखिए प्रैक्टिस सेट बनाने क्या अर्थ है कि जहाँ से आपको क्वेश्चन दिख रहा है उस टाइप के ये को पोर्शन को पूरे अच्छे से थोड़ा पढ़िए और उससे बनने वाले क्वेश्चन को फिर देखिए, ठीक है। टाइफाइड बीमारी जो है किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस और प्रोटीन। तो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है टाइफाइड, ध्यान रखिएगा थोड़ा। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवकरण, अवशोषण, ऑक्सीकरण और दरमान। ये दरमान, अवशोषण और अवकरण नहीं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हो जाता है तो लोहे में जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए मछली डैश के द्वारा सांस लेती है। मछली डैश के द्वारा, किसके द्वारा, गलफड़ों द्वारा सांस लेती है। मछली गलफड़ों द्वारा सांस लेती है। आवृत्ति किसका मात्रक है 27 नंबर क्वेश्चन करेंगे। आवृत्ति किसका मात्रक है, हर्ट्ज का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज है। ये सब सवाल आप लोग पता होगा और नहीं पता होगा तो बिल्कुल पता रखिए, याद रखिए, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। आप 28 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, तो लाल किसके कारण होता है मनुष्य का रक्त, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बहुतों को पता होगा ये सवाल का जवाब हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय धातु है। अचुंबकीय धातु है निम्नलिखित में से कौन, लोहा, टीन और निकेल और कोबाल्ट। तो टीन जो है वो अचुंबकीय धातु हो जाएगा, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे देखिए, आगे ये है 30 नंबर क्वेश्चन कहता है 30 नंबर बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें डैश होती है। क्या होता है, तो कम दाब के कारण, कम चिपचिपा के कारण, कम ताप के कारण, कम घनत्व के कारण वो तैर पाता है। इसलिए क्या है कि कम घनत्व होता है, ठीक है। चिपचिपापन और ताप के कारण ये सब इफेक्ट नहीं पड़ता है, कम घनत्व के कारण ही बादल जो है ऊपर तैर पाता है। अब देखिए पार्ट 3 जो है हमारा गणित आ गया, ठीक। गणित हम अगर यदि जिस हिसाब से इस वीडियो को रिस्पांस मिलता है उस हिसाब से गणित को लाएंगे। अगर यदि आप लोग को चाहिए कि हाँ गणित भी इसका डिस्कस कीजिए सर, हम बिल्कुल बताएंगे आप लोग को, लेकिन आप लोग ज़रा सा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और जहाँ तक आप वीडियो को पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँचाइए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद। अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और सबका ख्याल रखिए, ठीक है, इस कोविड सिचुएशन में। आज के लिए इतना ही दोस्त।